अब तू बता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। नेताजी वो क्या? हाँ, मैं बताती हूँ क्या। भाई जैसा कहते ना मेरे ऋषि को, तो अपने भाई को मरवाना चाहते थे आप? What? नहीं, आप मेरी बात सुनिए अभी। अरे नहीं चाहते थे ना? तो क्यों इतनी गन वाली सिक्योरिटी में ओपोजिशन पार्टी के समर्थकों के बीच उनकी नेता पे इंक फेंकने के लिए अपने सगे भाई को भेजते कभी? नहीं ना, क्योंकि सगे और भाई जैसा होने में बहुत फर्क होता है नेताजी। कहना सच नहीं होता और सच को कहने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका जो जैसा भाई है ना, मेरा असली वाला है और मेरा एक ही भाई है। ऋषि नहीं, मैं सुमन। बात करनी है तो मुझसे बात कीजिए, क्योंकि आज मैंने बचाया इसे, आपने नहीं। तो आपका तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे ऋषि से बात करने का। दीदी बस कर। नेताजी ऐसे नहीं है, और कुछ प्लान करके सोच समझ के ही भेजा होगा ना उन्होंने मुझे। क्या सोच समझ के पेशा? तू ये तो देख, भूमि की फीस के पैसे नेताजी ने दिए बिना कुछ पूछे। वाह, बहन की फीस की कीमत एक भाई की जान। नेताजी, आपके लिए जान का सौदा फायदेमंद होगा, लेकिन हम गरीब अगर आपके धंधे इस नेतागिरी में आ गए ना, तो जान जहान ईमान सब गवा बैठेंगे। सॉरी लक्ष्मी जी, आपका अपमान नहीं कर रही हूं, लेकिन जिन हाथों ने आपको भेजा है वो हाथ ही गंदे। ऋषि मेरी बात तो सुनेगा नहीं, इसलिए सीधा सीधा आपको बोल रही हूं, अगर आपकी वजह से मेरे ऋषि को कुछ भी हुआ ना, तो ना आप रहेंगे ना आपकी नेतागिरी। सॉरी नेताजी, वो सुमी दीदी थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा नहीं ऋषि, इसे प्यार कहते हैं, और ऐसा प्यार गर्मी भी देता है और आग भी लगा सकता है। और मैं ऋषि, मैं जलना नहीं चाहता। चल अब साफ साफ बता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अच्छा, तीर्थ भैया ने तुम्हें कोई काम दिया था ना? वो नहीं भाभी, ऐसा कुछ तो नहीं कहा मैंने। अजीब बात है, मे भी तुम्हें मैसेज कर देंगे। तीर्थ भैया ना तुम्हें बिल्कुल छोटे भाई की तरह मानते हैं। मुझे हमेशा बताते हैं कि मैं कोई चीज सोचता नहीं हूँ कि ऋषि उसे पूरा कर देता है। बहुत भरोसा है तुम पर, इसलिए बिना कुछ पूछे फट करके तुम्हारी बहन के लिए पैसे दे दिए। भाभी, मना किया था ना मैंने आपको कि मेरे काम में कभी भी टांग मत अड़ाना। अब क्योंकि आपने टांग अड़ा ही दी है, थोड़ी तो तोड़नी पड़ेगी। गोपाल चंद्र भार्गव की रैली को डिस्टर्ब करने के जुर्म में यह अरेस्ट वारंट लेके आया हूं। क्या? ये चंद्रकांत मित्तल का घर है, मोहल्ले के किसी मामूली गुंडे का अड्डा नहीं, जहां नेताओं की रैली में हड़कंप मचाने के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं। कौन है गोपाल चंद्र भार्गवा हम नहीं जानते, और हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं हमारे धंधे और गल्ले से फुर्सत मिले, समय मिले, तभी तो ये सब करने जाएंगे। समय तो निकाला है सर किसी न किसी ने, और इस बात का प्रूफ है हमारे पास। ये काम आपके बेटे तीर्थ मित्तल ने करवाया है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या जरूरत थी इतना सब बोलने की? ऐसी क्या पट्टी पड़ा रखी तेरे नेताजी ने तुझे कि तू उन्हीं के गुण गाता रहता है? तू कब समझेगा ऋषि, तेरा ये नेता सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आंखें खोल ऋषि, तू बच्चा नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ सुमी, तू आंखें खोल और देख, मैं बच्चा नहीं हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ। तो मुझे समझ में आता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है और कौन कैसा है। कौन कैसा है बता ना, जो बोला खुल के बोल। मैं तो बोल दूंगा, तू सुन पाएगी? बोल। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। ओके, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट? आप ये कहने की कोशिश करें कि आप मुझे तीर्थ मित्तल को जेल ले जाएंगे?
क्या प्रूफ क्या आपके पास? दिखाएंगे जरा प्लीज। जितना भी प्रूफ देखना है ना, पुलिस स्टेशन चलकर देख लेना। हे भगवान, मुझे कुछ कीजिए वरना ये लोग ले जाएंगे मेरे लड्डू को। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये चंद्रकांत मित्तल का बेटा है, कोई सड़क चाप मुंडा नहीं। क्या नाम है आपके सीनियर का? कौन है? उन्हीं का ऑर्डर है सर। अगर आप हमें तीर्थ मित्तल को अपने साथ ले जाने नहीं देंगे ना, तो आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। मेरे पापा की पहुंच ना आपके सीनियर से सीनियर तक भी है। आप मेरे भैया को कहीं नहीं लेके जा सकते। ए डेढ़ पसली मिजाज नकली, चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा रहा, वरना तुझे भी अंदर ले चलूंगा। और रही बात तीर्थ मित्तल को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाने की, तो कोई रोक नहीं सकता। दीदी वो लोग तीर्थ को जेल लेके जा रहे हैं, कुछ करो ना। मैं क्रिमिनल से शादी कैसे करूंगी बताओ? हवलदार ले चलो इन्हें। नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे तीर्थ को अरेस्ट नहीं कर सकते। तीर्थ ने कुछ भी नहीं किया। वो ऋषि ना, वो एक नंबर का झूठा है। उसका तो फेस ही झूठा टाइप है। उसने जानबूझ के इंक फेंकी होगी। मेरा तीर्थ ना बहुत इनोसेंट है, बहुत सिंपल। और आप ही सोचिए ना, अगर तीर्थ को कुछ फेंकना ही होता तो वो नमकीन फेंकता ना, इंक क्यों फेंकता बताइए? एक मिनट, इंक? ऋषि, तुम्हें कैसे पता बेटा? इंस्पेक्टर साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं है। तोशी जी, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। क्या कमाल की एक्टिंग करते हो यार आप, मजा आ गया देख के। चलो। क्या तमाशा है ये? नौटंकी है पापा। एक नया नाटक आया है, देखा होगा आपने। तू शेर तो मैं सवा शेर, बस उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कृतिका, जरा आप बताएंगी सबको कि आपको ऋषि और उस इंक के बारे में कैसे पता चला? वो तीर्थ एक्चुअली मुझे पापा घर बुला रहे। मैं बस अभी आई। हाँ अभी। बोलो ना कृतिका, फ्रिज पढ़ना, झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला ना कृतिका, तो तुम्हें पता है ना अच्छे से कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद तुम्हारी एक भी पिक्चर लाइक नहीं की जाएगी। सब लोग जानना चाहते हैं तुमसे सच्चाई। कम ऑन, से इट। से इट। दीदी ने बताया। और दीदी ने तुम्हारे फोन से ऋषि को मैसेज भी किया था कि नेता पर इंक फेंक दो। तू जो ये दुनिया को ज्ञान देती रहती है कि दो लोग एक जैसे नहीं होते, जब नेताओं पे बात आती है तो कहाँ चले जाता है तेरा ज्ञान? तेरे तो तेरे नेताजी सबसे ऊपर है ना, अपने परिवार से भी बढ़कर है। मुझसे, भूमि, माँ, मालिनी बुआ, सबसे बढ़कर है तेरे नेताजी तेरे लिए, है ना? हाँ तो तेरे लिए बाकी सब तेरे परिवार से बढ़कर नहीं है? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? तू समझता क्यों नहीं है? पापा, अगर मैं भाभी से जवाब मांगता तो सवाल मुझ पे ही उठते हैं। अब सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है, तो आप चाहें तो इनसे सवाल पूछ सकते हैं। पापा जी, क्या हो भाभी, प्रॉब्लम हो रही है पापा को सच बताने में? दिक्कत आ रही है? डू नीड एनी हेल्प? मैं कर देता हूँ, सच में बता देता हूँ बिल्कुल भाभी के अंदाज में। पापा जी, वो सुमन ने उस दिन मुझ पे कीचड़ उछाली थी ना, तो उसके भाई को मैंने ऑलमोस्ट मरवा के उससे बदला ले लिया, ऐसा कुछ।
उसका उछाला हुआ दाग तो कब का साफ हो गया, लेकिन उसने जो आप पर, हमारे दुकान पर, हमारे नाम पर कीचड़ उछाला है, उसे मैं कैसे साफ करूं? बताइए। पापा जी, दुकान हमारी खुलनी थी, लेकिन सारा नाम वो लूट के चली गई। मुझ पर जो कुछ भी हुआ उसे मैं भूल जाऊं, लेकिन उसने अगर पापा जी पे नजर भी उठाई ना, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शायद आपके लिए ये घर, परिवार, नाम, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ है। देखिए भाभी, आप तीर्थ, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, सड़क की गंदगी घर ले आएगा तो बीमारी फैलेगी। और धंधे का उसूल है, जिसका खर्चा उसी की भरपाई। बहन ने गलती की है, उसकी भरपाई भाई चुकाएगा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी देविका। पापा जी, आई एम सॉरी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। आप जो चाहें आप मुझे सजा देते। सजा उसे दी जाती है जो अपने स्वार्थ के लिए गलती करे, अपने परिवार की भलाई के लिए, परिवार की अच्छाई के लिए तुमने गलती की है। बस तुम्हें सिर्फ नसीहत दे सकते हैं। पर पापा, बाहर वालों की वजह से घर में कलेश हो, मुझे कतई पसंद नहीं। बात को यहीं खत्म करते हैं, खींचते नहीं। तीर्थ, जितना उसके पीछे भागेगी उतना ही वो तुमसे दूर भागेगा। तुझे वो कंट्रोल में चाहिए ना, तो उसे ऐसा बांध कि वो कभी भाग ना पाए। मतलब? अब देख कैसे तीर्थ को मैं कंट्रोल में लाती हूँ। आज मैं नहीं होती ना तो हो गया था काम इस ऋषि का। उस नेता के चक्कर में घन चक्कर हो गया ऋषि। झूठा, स्वार्थी, मौके पे चौके मारने वाला आदमी है वो नेता। भाई जैसे कहते हैं मेरे ऋषि को, काम करा रहा है दुश्मनों वाला। कीड़े पड़े उस नेता को, उसी का चोली में कंकड़ आ जाए, दांत टूट जाए उसके। अभी अगर मेरे सामने दिख गया ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। उसको किसी ने रोकने की कोशिश की ना तो फिर देख लेना। फूलों से स्वागत सुना था, लेकिन पानी से स्वागत पहली बार देख रहा हूँ।